हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पिछले के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का एमसीक्यू देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग 26 से लेकर 50 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हीट प्रोड्यूस्ड यानी एच का फॉर्मूला। तो दोस्तों एच इक्वल टू होती है आई स्क्वायर आर टी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक आयरन जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फ्यूज वर्क्स ऑन द। फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो गई। क्वेश्चन नंबर 29, द फ्यूज वायर मस्ट हैव। तो फ्यूज वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी बी। दोस्तों देखिए ऑप्शन सी में हाई रेसिस्टेंस लिखा हुआ, अगर हाई रेसिस्टिविटी लिखी होती तो ऑप्शन सी भी होती, बट यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस है इसलिए ऑप्शन बी ही होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30, विच डिवाइस प्रिवेंट ओवरलोडिंग इन ए सर्किट। तो ओवरलोडिंग से बचाती हैं फ्यूज। फ्यूज जो है ओवरलोडिंग यानी एक्सेस करंट को सर्किट में पास नहीं होने देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, रेसिस्टेंस 10 ओम, करंट 2 एम्पियर, वोल्टेज क्या होगी। तो दोस्तों V इक्वल टू होती है आई आर। V इक्वल टू आई आर। तो क्या हो गई, रेसिस्टेंस दी हुई है और करंट दी हुई है, तो 10 गुना 2 कितने हो गए 20 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर यानी आई इक्वल टू 1 एम्पियर दी है फॉर 60 सेकेंड। चार्ज देखिए दोस्तों आई इक्वल टू होती है क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू आई टी यानी कि आई 1 और टी 60 सेकेंड। तो क्या हो गई 60 कूलम यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, ए 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टर इन सीरीज गिव्स टोटल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो होती है वो होती है R1 प्लस R2। तो इस तरह से 3 प्लस 6 9 ओम यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ए 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल गिव्स टोटल। तो जो पैरेलल में होती है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख के 1/3 प्लस 1/6 लिख के इक्वल टू 1 बाय R, तो ये रिजल्ट आ जाएगी 2 ओम। क्या आ जाएगी 2 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ए 100 वाट 220 बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ। देखिए P इक्वल टू वी आई, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगी 0.45 एम्पियर यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ए गुड कंडक्टर हैज। तो गुड कंडक्टर की रेसिस्टिविटी लो होती है, ऑप्शन बी। 37, ए 60 वाट बल्ब कंज्यूम्स। तो 60 वाट बल्ब जो है देखिए P इक्वल टू क्या होती है एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वाट है, वाट को जूल पर सेकेंड कहते हैं। तो यहाँ से हो गई 60 वाट 60 जूल पर सेकेंड यानी ऑप्शन ए। 38, द करंट इन ए सर्किट डिक्रीजेज। जो करंट होती है वो डिक्रीज क्यों होती है। तो अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो करंट क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो अपोजिट प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। 39, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। तो इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर यूज होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमर्शियली जो है किलो वाट आवर होती है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो करंट जो होती है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस पे, ओम्स लॉ के थ्रू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, द डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल करंट।
करंट को कंट्रोल करने के लिए रोहेस्टेट यूज होती हैं, ऑप्शन बी, जिसका कि वेरिएबल रेसिस्टेंस होती है। देखिए दोस्तों, आमीटर जो होती है वो करंट को मेजर करती है, जबकि रोहेस्टेट कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 43, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीजेज विथ, तो रेसिस्टेंस जो वायर इंक्रीज करती है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होती है कि रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन ए बैटरी सप्लाईज, तो दोस्तों बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करती हैं, बी, ऑप्शन बी, बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करती हैं और एनर्जी सप्लाई करती हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी में एनर्जी ओनली लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर सी नहीं होकर बी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 45, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज स्ट्रेच्ड टू डबल लेंथ इट्स न्यू रेसिस्टेंस। तो देखिए जब लेंथ को डबल किया गया, न्यू लेंथ जो है 2L जब हो गई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेच करके किया गया। तो इस तरह से जो इसकी राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी 4R, ऑप्शन बी। 46, द पार्ट ऑफ सर्किट दैट मेजर करंट इज, तो मेजर करंट जो मेजर करती है वो है आमीटर, ऑप्शन ए। 47, द आमीटर इज कनेक्टेड इन, तो आमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, ऑप्शन ए। द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, ऑप्शन बी। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, तो फ्यूज वायर जो बना होता है वो लेड एंड टीन का एलॉय का बना हुआ होता है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के 26 से 50 तक के क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने एक क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक किया। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिए। पहले वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। कल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछे गए हैं MCQ उसको देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।